हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में इस पोइम एन एलजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड पे डिटेल में चर्चा की और इस वीडियो में हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पे चर्चा करेंगे और इसका सेंट्रल आइडिया इस पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पैसेज है ये काफ़ी पूछा गया, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। ये वाला पैसेज है, इसको अब रेफरेंस के रूप में समझ लें। और ये रेफरेंस में जैसे हम जानते हैं कि पोएम का नाम और पोइट का नाम होता है, तो पोएम का जो टाइटल है ये काफ़ी लंबा है, लेकिन अच्छे से याद करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो रेफरेंस में कहाँ से ली गई है होता है, दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। एक्सट्रैक्टेड मीन्स होता है टेकन और कंपोज्ड मीन्स होता है रिटन, यानी ये जो लाइन्स हैं, ये पंक्तियाँ हैं, एन एलजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम से अवतरित की गई हैं या ली गई हैं, और इसके लेखक जो हैं, इसके राइटर जो हैं, थॉमस ग्रे हैं। और कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ये लिखा जाता है कि ये जो लाइंस हैं किसके बारे में बता रही हैं, इस लाइंस में पोइट क्या कहना चाह रहा है। तो इन दीज लाइंस द पोइट मॉर्न्स ऑन द नेमलेस एंड नेग्लेक्टेड डेड बरीड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इट इज़ ए क्राई फॉर ह्यूमन सिंपैथी। ये पूरी लाइंस में पोइट क्या करता है, एक प्रकार का विलाप है, एक प्रकार का दुख व्यक्त करता है उन उपेक्षित लोगों के प्रति जो मर गए थे और वहाँ गांव के एक चर्चयार्ड में दफन कर दिए गए थे। तो कह सकते हैं इट इज़ ए क्राई फॉर ह्यूमन सिंपैथी। ये जो पोएम है ये है इट इज़ ए क्राई फॉर ह्यूमन सिंपैथी। क्राई मतलब ये मानव के प्रति सहानुभूति रखने वाली ये पोएम है। और इसके एक्सप्लेनेशन में हमने जब पोएम को पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था, उसमें फिर से एक बार उसी तरह कर लेते हैं। वाइल स्टैंडिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड और वाइल स्टैंडिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड द पोइट हियर्स द रिंगिंग ऑफ इवनिंग बेल ऑफ द चर्च दैट द डे इज अबाउट टू डाई एंड इवनिंग हैज सेट इन। ये फर्स्ट लाइन का था हमारा उसमें, और जो सेकंड लाइन हमारी थी जिसमें द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, तो उसका था द कैटल आर रिटर्निंग होम from the pasture land. The farmers, after working hard in the field the whole day, is slowly walking towards their homes. There will soon be darkness all around and the poet will be left alone in the darkness। की गांव के चर्चयार्ड में कभी जब खड़ा था शाम के समय, तो उसी समय चर्च की बेल उसको सुनाई दी कि अब दिन समाप्त हो गया है और शाम आ गई है। जानवर जो चरागाह में चरने गए थे वो घर की ओर लौट रहे थे, और किसान अपने खेतों में जो काम कर रहे थे वो भी थके कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़े। केवल कवि जो था वो वहाँ पे अंधेरे में खड़ा रह गया। नेक्स्ट हमारा पैसेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, ये पैसेज है। तो इसके रेफरेंस पे अगर हम बात करें तो रेफरेंस वही हमारा सेम है। दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। और कॉन्टेक्स्ट हम इस तरह से बना लें जैसे जितने भी दो तीन जो पैसेज पूछे जाते हैं उसका वही बनेगा, तो इसमें भी उसी तरह से ही कॉन्टेक्स्ट है। इन दीज लाइन्स द पोइट मॉर्न्स ऑन द नेमलेस एंड नेग्लेक्टेड डेड बरीड इन ए कंट्री चर्चयार्ड। बरीड मीन्स होता है दफन किए गए, इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इट इज़ ए क्राई फॉर ह्यूमन सिंपैथी एंड ए जनरल एडवाइस। एक सामान्य एडवाइस भी इसमें करता है, एक सलाह जो दी गई है उसके बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में आता है अकॉर्डिंग टू द पोइट द पीपल हु बरीड वर वेरी सिंपल एंड पुअर। लोग जो दफन किए गए थे कब्रिस्तान में वो बहुत सिंपल और गरीब थे। दे वर्क हार्ड टू लिव ए सिंपल एंड हम्बल लाइफ। फेट नेवर फेवर्ड देम येट दे वर सेटिस्फाइड। यद्यपि उन्हें किस्मत से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्हें जो भी मिलता था वो उसमें संतुष्ट थे। द एम्बिशियस पीपल, और अब वो सलाह यहीं पे था, द एम्बिशियस पीपल शुड नॉट मेक फन ऑफ द फोर फादर्स हार्ड वर्क डोमेस्टिक जॉयज एंड डार्क फेट। फर्दर ही सजेस्ट द रिच पीपल दैट दे शुड नॉट हियर द शॉर्ट एंड सिंपल हिस्ट्री ऑफ द एंसेस्टर्स विद हेटफुल स्माइल। कि इन लाइन्स में कवि बताता है कि जो
फोर फादर्स थे वो जो कब्र में दफन थे वो बहुत ही साधारण और बहुत गरीब थे। वो कठिन परिश्रम करते थे अपने जीवन यापन के लिए और वो उनका जीवन बहुत सीधा साधा था। यद्यपि उन्हें किस्मत ने कभी फेवर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने काम से संतुष्ट थे। और वो एम्बिशियस लोगों को सलाह देता है कि उन्हें इन फोर फादर्स के कठिन परिश्रम, घरेलू खुशियाँ और अंधकारपूर्ण भाग्य पे हंसना नहीं चाहिए। और आगे सलाह देता है वो रिच पीपल को कि उनके इस साधारण से इतिहास, साधारण से लेखा जोखा को सुन करके उन्हें कटुता भरी मुस्कुराहट नहीं लानी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा पैसेज, द बोस्ट ऑफ पैराडाइज, द पंप ऑफ पावर, ये वाला है। तो इसके भी रेफरेंस सेम हो जाएगा। दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम एन एलजी रिटर्न ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। और कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा सेम रहेगा जो हमारे पिछले वाले इसमें था। इन दीज लाइन्स द पोएट मॉर्न्स ऑन द नेमलेस एंड नेग्लेक्टेड डेड बरीड इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इट्स ए क्राई फॉर ह्यूमन सिंपैथी एंड ए जनरल एडवाइस। अब एक्सप्लेनेशन को समझ लें। हमने जब इसको पोएम को समझाया था तो उसमें पूरा डिटेल बताया था, वही उसी तरह से। अकॉर्डिंग टू द पोइट डेथ इज इनएविटेबल, यानी डेथ जो है वो अवश्यम भावी है। इट कम्स टू ऑल, ये सभी को आनी है। इट हैज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और मृत्यु जो है वो किसी में भेदभाव, डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव, गरीब और अमीर के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करती है। नथिंग कैन सेव ए मैन फ्रॉम डेथ, और कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता। सक्सेस इन लाइफ, एफ्लुएंस एंड प्रॉस्पेरिटी, सफलता जीवन में या समृद्धि जीवन में, पावर एंड ब्यूटी, शक्ति और सुंदरता, कैन नॉट शील्ड ए पर्सन फ्रॉम डेथ, मृत्यु से कोई भी चीज़ को बचा नहीं सकता। हैंस इट इज़ यूजलेस टू बी प्राउड ऑफ देम। तो ये तीनों पैसेज इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारा अब नेक्स्ट आता है टॉपिक सेंट्रल आइडिया, ये भी काफ़ी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सेंट्रल आइडिया, लेकिन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो सेंट्रल आइडिया भी हम समझ लें कि सेंट्रल आइडिया भी उसी तरह से होता है जैसे हमने रेफरेंस देखा था और कॉन्टेक्स्ट देखा था और एक्सप्लेन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट करी है, तो उसी तरह से इसमें भी है। तो ये भी आसान है। एन एलजी रिटर्न ए कंट्री चर्चयार्ड इज एन इंस्पायरिंग पोएम ऑफ थॉमस ग्रे। एलजी रिटर्न ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की एक इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायी पोएम है। इन दिस पोएम द पोइट मॉर्न्स ऑन द नेमलेस एंड नेग्लेक्टेड डेड बरीड इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और जैसा कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से कि इन दिस पोएम, इस पोएम क्या करता है, मॉर्न, इस पोएम में कभी मॉर्न करता है नेमलेस और नेग्लेक्टेड पीपल, जो दफन कर दिए गए थे गांव के चर्चयार्ड में। तो ये चीज़ें क्राई फॉर ह्यूमन सिंपैथी एंड ए जनरल एडवाइस। He advises the ambitious people not to make fun of the hard work, डोमेस्टिक जॉयज एंड डार्क फेट ऑफ द फोर फादर्स। वो सलाह देता है एम्बिशियस लोगों को कि उनके इन फोर फादर्स के हार्ड वर्क, डोमेस्टिक जॉय पे और उनके जो डार्क फेट थे उस पर वो उनको हंसना नहीं चाहिए। फर्दर ही एडवाइजेज द रिच पीपल नॉट टू मेक अ डिसडेनफुल स्माइल आफ्टर हियरिंग द शॉर्ट एंड सिंपल हिस्ट्री ऑफ द पुअर। और वो फिर सलाह देता है धनवान लोगों को कि इन फोर फादर्स के शॉर्ट और सिंपल हिस्ट्री को सुन करके आप अपने में कटुता भरी मुस्कुराहट जो है, कंटेम्पचुअस स्माइल अपने ऊपर मत लाइए। नन शुड बी बोस्टफुल ऑफ हाई वर्थ, ना ही किसी को अपने ऊंचे खानदान पे डींग मारनी चाहिए, ना ही अपनी पावर पे, ब्यूटी पे और वेल्थ, यानी कि हमें किसी भी तरह से इन चीज़ों पे घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? डेथ इज़ इनएविटेबल, क्योंकि डेथ जो है वो क्या है, इनएविटेबल है, अवश्यम भावी है। इट कम्स टू ऑल, ये सभी को आती है। इट हैज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और मृत्यु जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। नथिंग कैन सेव ए मैन फ्रॉम डेथ, और कोई भी व्यक्ति जो है मृत्यु से बच नहीं सकता है। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। 4-5 सेंटेंसेस हैं जिनको हमें अच्छी तरह से तैयार कर